अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज धर्म संसद की गई है। आज राजू दास जी, पहला सवाल तो ये, आज जो आवाहन मंच से किया गया है, जो उद्घोष आपने कहा है, और मेरा पहला शब्द मुझे जो आपका याद आता है कि बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे, क्या समझा जाए? इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने घास की रोटियां खाए, हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। उसके बावजूद भी भारत के कई टुकड़ों में लोगों ने बांटा धर्म के आधार पर। उसके बाद भी हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटा, ज़मीन भूभाग ले लिया। अब फिर भी आज पाकिस्तान से भगा दिया गया, जीरो कर दिया गया। आज डेली बांग्लादेश से मारा जा रहा, काटा जा रहा, भगाया जा रहा है। विश्व विरादर के व्यक्ति मौन हैं। इसके नाते हमने कहा बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। सहने की यार कोई सीमा होती है, कितना सहें, कितना सहें। देश दे दिया, ज़मीन दे दिया, पैसे दे दिया, फिर भी तुम चोर जैसे मेरे घर में बस कर और मेरे ही घर को लूटने के लिए तैयार हो गए हो। लूट कर खा भी रहे हो, फिर मेरे लोगों को मार रहे हो, मेरी मुंह बंद कर दे रहे हो। अब मेरे ही घर से मुझको ही भगा रहे हो, तो अब तो सहने वाले नहीं। इसके नाते आज सनातन की इस धर्म संसद में आज जो मांग हुई है, आज पूज्य देश के सभी संतों ने, हमारे 13 अखाड़ों ने, पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में आज जो धर्म संसद यहाँ हुआ, उस धर्म संसद में सिर्फ एक ही बात आया। मैं फिर कहता हूँ, कान खोल के सुन लो राजनीतिक दल के लोगों, अगर तुम हिंदुत्व पे मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ हिंदू जनमानस की, जग जाओ, नहीं तो पाकिस्तान में ख़त्म हो गए, अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, बांग्लादेश से मार के भगाए जा रहे हो। हिंदुस्तान से कहाँ जाओगे? क्या ज़मीन में, आसमान में, या समुद्र में? कहाँ जाओगे? इसके नाते जग जाओ, शस्त्र उठाओ, अस्त्र उठाओ, इनको मुंह तोड़ जवाब दो। जो सनातन की बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, उसके साथ जाओ, बाकी राक्षसों के साथ जाना बंद कर दो। महाराज जी, 2 बड़े आह्वान आपने किए। एक तो कहा कि या तो सनातन बोर्ड या फिर वक्फ बोर्ड भी नहीं। दूसरी बात, घुसपैठियों का आपने कहा 10 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए हैं। दोनों पे मैं चाहूँगा। नहीं, देखिए, तत्काल में अभी मुझको सोशल पे आपने देखा होगा, कई चैनलों पे देखा होगा, रोहिंग्याओं ने धमकी दिया जान से मारने के लिए। ठीक है, रोहिंग्या ने धमकी दिया इसलिए क्योंकि उसने कहा कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भारत से बाहर नहीं कर सकते हो। जब बात करते हो, ये घुसपैठी है, ये आतंकवादी। भारत में क्या काम इन आतंकवादियों का? जब आतंकवादी भारत में पालोगे तो स्वाभाविक है, लूट, हत्या, बलात्कार तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऐसे आतंकवादियों को तत्काल में भारत सरकार से विनम्र अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी को तत्काल भारत से बाहर करो, और आपको करना पड़ेगा। और देश के मठ मंदिरों को मुक्त करो, और आप मदरसे को बैन करो। मदरसे में आतंकवाद को बढ़ावा की शिक्षा दिया जाता है, और मदरसे में शुद्ध रूप से मानवता के शर्मसार करने वाले पाठ पढ़ाए जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। 3 बीवी 73 बच्चे, हमारे माँ बहन बेटियों की 72 टुकड़े किए जाते हैं, जबकि ऑलरेडी उनकी शादी हुई रहती है। फिर भी हमारी बहनों को कलावा, कंठी, माला, तिलक, नाम छुपा, छलावा। नारा एक, मैसेज एक, बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।